प्यारे बच्चों, सत श्री अकाल। मैं जगविंदर सिंह, हिंदी अध्यापक, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल चन्नों, ज़िला संगरूर। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप पूरी तरह से अपनी पढ़ाई में लगे हुए हो और जो भी वीडियोस हमारी तरफ से भेजी जा रही हैं उनको आप ध्यान से सुन और देख रहे हो। तो आज का हमारा 8वीं कक्षा का जो उपविषय है वह है व्याकरण से लिया गया है संज्ञा। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि किसी व्यक्ति का कोई ना कोई नाम होता है। जैसा कि आपका नाम है, जैसा कि कोई दीपक, राज, हुसन, परमजीत, या किसी गांव का नाम जैसे चन्नो, नूरपुरा, लखेवाल, पटियाला, संगरूर आदि। किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का या किसी वस्तु का नाम अगर हम लेते हैं तो उसे उसकी संज्ञा कहा जाता है। तो आज हम संज्ञा के बारे में ही जानेंगे कि संज्ञा क्या है और उसके कितने भेद हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं संज्ञा की परिभाषा, क्योंकि किसी भी संकल्प को समझने के लिए उसकी परिभाषा सबसे पहले जानी जाती है ताकि हमें पूरी तरह से संकल्प स्पष्ट हो सके। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे दीपक, पंखा, चन्नो, प्यार आदि। ये सभी किसी न किसी चीज़ के, किसी व्यक्ति के, वस्तु के या किसी भाव के नाम हैं। आगे चलकर हम देखते हैं कि संज्ञा के कुछ भेद होते हैं, जिनमें से मुख्य 3 भेद हैं। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अगर हम देखें तो सबसे पहले जो पहला भेद है संज्ञा का, वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति, जिसे हम अंग्रेजी में पर्सन कहते हैं, किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में जब हम बात करते हैं या स्थान विशेष के बारे में बात करते हैं तो उसके नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जब हम किसी आम साधारण तौर पर कहते हैं कि लोग या कोई भी गांव या कोई भी शहर, तो उसे हम विशेष नाम नहीं देते, इसलिए वह साधारण होता है। लेकिन हम जब किसी खास व्यक्ति जिसका हमने नाम लिया या किसी स्थान का नाम जैसे स्कूल या गांव का नाम चन्नो या हम अपने शहर का नाम पटियाला, संगरूर आदि लेते हैं तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम राम, मोहन, जसप्रीत इत्यादि हो सकता है। और ऐसे ही संगरूर, पटियाला, अमृतसर, चंडीगढ़ या कुछ भी आप नाम दें तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। प्यारे बच्चों, दूसरा जो भेद है संज्ञा का वह है जातिवाचक संज्ञा। जाति, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह पूर्ण जाति का बोध कराता है। तो सबसे पहले इसके उदाहरण पर हम नज़र डालें। इसकी परिभाषा है किसी संपूर्ण जाति का बोध करवाने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि सेना, डॉक्टर, अध्यापक, फूल और कुत्ता आदि। तो इसे समझने के लिए हम इसकी परिभाषा को अगर ध्यान से देखें तो जब हम किसी संपूर्ण जाति का बोध करते हैं किसी ऐसे शब्द से, जैसे कि हमने लिया डॉक्टर। अगर हम कहते हैं डॉक्टर तो दुनिया में तमाम जितने डॉक्टर हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, किसी खास एक डॉक्टर के बारे में नहीं कर रहे। तो उसकी संपूर्ण जो जाति है, उसका जो डॉक्टर वर्ग है वह हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है और इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही अध्यापक कहने पर
दुनिया में तमाम जो अध्यापक हैं उनके बारे में बात हो रही है। सेना की बात करते हैं तो सेना फौजियों का एक समूह है, वह भी जातिवाचक संज्ञा है। जब हम कहते हैं फूल तो दुनिया में तमाम फूल जो हैं उनके बारे में बात हो रही है, लेकिन जब हम उसे गुलाब का फूल कहें तो हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल देते हैं। ऐसे ही कुत्ता, दुनिया में बहुत से कुत्ते हैं तो उनके लिए कुत्ता शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। लेकिन जब आप अपने कुत्ते का या पालतू कुत्ते का कहें, कोई ना कोई नाम रख लेते हैं, जैसे कि उसे किसी ने टॉमी रख लिया, किसी ने उसे मोती कह दिया, कोई बच्चा प्यार से उसे टाइगर पुकारता है, तो इस प्रकार से वह एक खास नाम हो जाता है जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल दिया जाता है। तो बच्चों, तीसरा जो अंग है या भेद है संज्ञा का, वह है भाववाचक संज्ञा। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, यह हमारे मन से या हृदय से संबंध रखता है। सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा। किसी मानसिक विचार या भाव आदि जिसे देखा या छुआ न जा सके, भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे प्यार, नफरत, क्रोध, शांति, बचपन, जवानी आदि। तो भाव जो हैं वह हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में, हमारे मानसिक पटल पर पैदा होते हैं और उन्हें हम कभी भी न देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। इसलिए ही उन्हें भाव कहा जाता है। वह न वस्तु हैं और ना ही कोई व्यक्ति हैं। वह हमें सिर्फ महसूस कर सकते हैं उन्हें कि वह हमारे भीतर पैदा हो रहे हैं। जब किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है तो आप गुस्सा हुए व्यक्ति को देख सकते हैं, लेकिन उसके गुस्से को नाप तोल नहीं सकते कि उसमें कितना गुस्सा है। ऐसे ही बच्चों, आपकी माँ आपको जब प्यार करती है तो आप माँ को देख सकते हैं, लेकिन उसके प्यार को नहीं देख सकते और ना ही उसे नाप तोल सकते हैं कि कितना प्यार उसके हृदय में आपके लिए उमड़ रहा है। तो इसलिए इन भावों को भाववाचक संज्ञा नाम दिया गया है। ऐसे ही दूसरे शब्द हैं। उदाहरण के तौर पर नफरत, यह भी हमारे मन में, हृदय में पैदा होती है। क्रोध, शांति, बचपन और जवानी आदि। आप बच्चे को देख सकते हैं, लेकिन उसके बचपन को सिर्फ महसूस करते हैं कि बच्चे का अभी बचपन चल रहा है। जवान की जवानी, वैसे ही बूढ़े का बुढ़ापा। आशा करता हूँ कि आपको संज्ञा और उसके तीनों भेदों के बारे में अच्छी तरह से संकल्प स्पष्ट हो गया होगा। और अब कुछ अभ्यास कार्य मैं आपको देने जा रहा हूँ, जिसको आपने अपनी कॉपी पर करना है। कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि आज के उपविषय के बारे में ही हैं, जो आपने समझा है, और आप इनका उत्तर अच्छी तरह से तैयार करके सुंदर लिखाई में अपनी कॉपी पर करें। सबसे पहला प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं? यह आपने समझ लिया है और आप इसका उत्तर अच्छी तरह से दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, संज्ञा के मुख्य कितने प्रकार हैं, यानी कि संज्ञा के मुख्य कितने भेद हैं? तीसरा प्रश्न, भाववाचक संज्ञा की पहचान क्या है? जो अंत में तीसरा जो भेद है संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा, उसकी असल में पहचान क्या है, वह आपने लिखकर बताना है। तो इस प्रकार बच्चों, आज का उपविषय यहीं समाप्त होता है। संज्ञा के बारे में आपने जाना, ध्यान से सुना। आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही ध्यान से अगली वीडियोज़ भी सुनते रहेंगे और अपना कार्य कॉपी पर करके उसकी फ़ोटो मेरे को भेजते रहोगे। धन्यवाद।